नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के समय में बहुत से व्यक्ति कर्ज से परेशान हैं। व्यक्ति कर्ज तो आसानी से प्राप्त कर लेता है, पर उसे चुकाना भारी पड़ जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि वो चाहते हुए भी अपना कर्ज चुका नहीं पाता। आज के समय में बदलती हुई मानसिकता के चलते बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए बहुत सारे लुभावने अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बहुत से मनुष्य खुद को कर्ज लेने से बचा नहीं पाते और बाद में समय पर कर्ज का भुगतान न करने पर भारी ब्याज दर द्वारा उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेकर उससे मुक्ति पाते हैं, फिर दूसरे कर्ज में बहुत ज्यादा ब्याज और उसको पे ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उपाय तो कर्ज मुक्ति के बहुत हैं जो आपने पढ़े सुने या करे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको उन सब उपायों का पूरा लाभ नहीं मिला होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप उन उपायों पर सिर्फ निर्भर रह रहे हैं, जबकि कर्ज से मुक्ति तभी संभव होगी जब आप उपायों के साथ साथ स्मार्ट मनी मैनेजमेंट करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी उपाय जनरल होते हैं। आपने कहीं पर वेबसाइट पे पढ़ लिए, यूट्यूब पे देख लिए, या कहीं और आपने किसी बुक में पढ़ लिए, वो सब उपाय जनरल होते हैं। और क्योंकि आपकी समस्या बड़ी है, आप एक बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आपको जरूरत होती है विशेष उपायों की जो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से दिए जाएं। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं कि सपोज आप अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि ये देखा जाए क्या आपकी कुंडली में व्यवसाय योग है भी या नहीं, या अगर आपकी कुंडली में व्यवसाय योग है तो जो आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं क्या उसमें सफलता आने के चांसेस हैं भी या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए अगर आप कर्ज लेते हैं, व्यवसाय आपका फिर फेल हो जाएगा और वो कर्ज को आप चुका नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया और हमने देखा कि उस व्यवसाय का उसकी जन्म पत्रिका में योग नहीं है, तो उस केस में हम ये भी कहते हैं कि परिवार के किसी अन्य सदस्य की कुंडली दिखाकर देखा जाए, ताकि ये देख लें क्या उसमें ऐसा योग है, तो उसके नाम पे व्यवसाय भी किया जा सकता है, कर्ज भी लिया जा सकता है, जिसके पे ऑफ करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए डिफरेंट बनाया क्योंकि कुछ उपायों के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से स्मार्ट मनी मैनेजमेंट के लिए। वो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की टिप्स को अगर आप ध्यान रखें, प्लस जो उपाय दिए गए हैं उनको अगर आप करते हैं, तो आपको कर्ज से मुक्ति पाने में जरूर मदद मिलेगी। विशेष परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बात करूंगा कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट क्या है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम और खर्चों में इस तरह से तालमेल बनाएं कि आपकी इनकम हमेशा ज़्यादा रहे। आप कोशिश करें आपकी इनकम ज़्यादा रहे, सेविंग आपकी जनरेट हो और खर्च आपके कम हो। इसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं, अपनी इनकम और होने वाले खर्च का एक बजट बनाएं और कोशिश करें आपकी होने वाली इनकम में यानी आय में और खर्चों में तालमेल रहे, क्योंकि अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो निश्चित ही आप प्रॉब्लम में आएंगे। दूसरी बात,
अपने ज़रूरी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और कोशिश करें खर्चों को कंट्रोल करें, क्योंकि देखो एक्सपेंस अगर आपके थोड़े कम होंगे तभी आप सरप्लस जनरेट कर पाओगे। वो जो सरप्लस आपके पास आएगा उससे आप लोन की किस्त पे कर सकते हैं। बजट आप बना लेंगे तो आप खर्च भी उसी हिसाब से करेंगे। और एक ये लिस्ट बनाइए कि किन किन खर्चों को कम करके आप सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग्स कर लें या इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर दें, और सबसे पहले जो खर्च जरूरी हैं उन्हें करें। और अगर आप कुछ ऐसे खर्च करते हैं जो शौक के लिए, आपके लिए विलासिता के खर्च हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उनको जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हो जाती, जब तक आप कर्ज से मुक्त नहीं हो जाते, आप उनको पोस्टपोन कर दें, उसको डिले कर दें। एक बात और आपको मैं स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की बताना चाहूंगा। अगर आप कोई भी कर्ज लेते हैं तो कोशिश करिए भाई उसे बिजनेस या अपने काम के लिए लें, ताकि उसको यूज करते हुए आप इनकम भी जनरेट कर पाएं। आपकी अगर इनकम होगी तो इनकम से आप अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट भी वापस दे सकते हैं। और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लोन तभी लें जब आपका सारा स्मार्ट मनी मैनेजमेंट हो चुका हो। अगर आपका स्मार्ट मनी मैनेजमेंट आपको ये कह रहा है, आपकी लिस्ट जो आपने बनाई है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, और आप खर्चे और बढ़ाते चले जाएंगे, तो कर्ज आप कभी भी नहीं पे कर पाएंगे। और एक बात और, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि कर्ज को चुकाने के लिए वो और कर्ज लेने की आदत डाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी भी होती है, लेकिन आप इसको आदत ना बनाएं, क्योंकि जब आप कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेते चले जाएंगे तो आप कर्ज की दलदल में फंस जाएंगे। इसकी बजाय आप इनकम बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। आखिरी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्ज चुकाना ऐसा नहीं हो पाएगा कभी भी कि आपने स्मार्ट मनी मैनेजमेंट शुरू करी, थोड़े से उपाय किए और एकदम आपका सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि आप ये उपाय कर लें, आपका 10 करोड़ का कर्ज, 50 करोड़ का कर्ज 10 दिन में चुक जाएगा, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा जो आपको प्रॉमिस करते हैं वो आपके साथ सिर्फ धोखा कर रहे हैं। वो अपने व्यूज लिए जा रहा है और आप परेशान हुए जा रहे हैं उन उपायों को करते करते। कर्ज चुकाने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा। एकदम चमत्कार नहीं होने वाला, रातों रात कर्ज नहीं चुकेगा। कोई भी उपाय एकदम फर्क नहीं लाएगा। आपको संयम रखना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे आप स्मार्ट मनी मैनेजमेंट कर लें, चाहे उपाय कर लें, आपको उसके साथ साथ संयम रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ही कर्ज चुकेगा, और खासकर तब जब कर्ज आपने बहुत ज्यादा चढ़ा लिया है। एकदम रातों रात कर्ज नहीं चुकेगा। तो कोई भी उपाय करते हुए अगर आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि ये सब धीरे धीरे होगा, तो आप उपाय भी कर पाएंगे और उपाय देर तक कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज होता क्या है कि किसी को आपने कह दिया कि मंदिर जाकर जल चढ़ाना है, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मंदिर जाएगा, जल चढ़ाएगा, और आप देखेंगे उसको मन ही मन ये सोचता रहेगा, अरे अभी तक तो कर्ज चुका ही नहीं, अभी तक तो चमत्कार हुआ ही नहीं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, और समय लगने के साथ साथ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और एक बात और, ज्योतिषीय परामर्श अगर आपके लिए संभव हो तो जरूर लें, क्योंकि उपाय के अलावा एक अच्छा ज्योतिषी आपको काउंसलिंग भी करेगा। वो हमको एनकरेज करेगा कि आप संयम रखें, उपाय करें, साथ के साथ मेहनत करते रहें। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी वीडियो जो आपको ये कहता है कि एकदम ये उपाय करने से चमत्कार हो जाएगा, करोड़ों का कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे, और स्मार्ट मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं आप खर्चे करे जा रहे हैं, उधर से आप और कर्ज लिए जा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे, आपने और कर्जा ले लिया, और फिर ये इसी दलदल में आप फंसे रहेंगे। और फिर आप कहेंगे कि इन उपायों से कुछ नहीं होता। उपायों से तभी होगा जब स्मार्ट मनी मैनेजमेंट करेंगे, प्लस आप कुछ उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको करेंगे। अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत सिंपल उपाय हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ये जर्नल उपाय हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से उपाय करें, लेकिन फिर भी ये उपायों का ये फायदा होगा कि आपको कुछ प्लस ही देके जाएंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये
बहुत आसान है इन उपायों को करना। सबसे पहला उपाय, ऋण से मुक्त होने के लिए मंगलवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर थोड़ी सी मसूर की दाल चढ़ाएं और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप जरूर करें। दूसरा उपाय, ये जितने भी मैं उपाय इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, आप कोशिश करें आप ये सभी उपाय करें। जैसे मैंने आपको मंगलवार का उपाय कहा है, तो ये तो आप रेगुलरली करते रहें जब तक आपका कर्ज ना चुके। ये आसान उपाय है, बहुत आसानी से हो जाएगा आपके लिए। दूसरा उपाय, सोमवार के दिन 1.5 मीटर के करीब सफेद कपड़ा ले लीजिए, 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, एक चांदी का बिल्कुल चौकोर छोटा पतरा ले लीजिए, 1 बाय 1 का पतरा ले लीजिए, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। किसी भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखें और सभी वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और फिर साथ ही साथ उन वस्तुओं को उस रुमाल के अंदर डाल लें। उस रुमाल को इकट्ठा करके ये फील करें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, आपका कर्ज उतर जाए और सबसे बड़ी बात, आपकी इनकम बढ़ जाए। अब इस पूरी सामग्री को आप जल प्रवाह कर दीजिए। ये जो रेमेडी आपने करनी है, ये 7 सोमवार तक लगातार करनी है। धीरे धीरे आपकी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपकी इनकम के सोर्स बनते चले जाएंगे। ध्यान रखिए, कर्ज तभी चुकेगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो कोशिश करिए, देखो एक्सपेंस तो आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनकम बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। कोशिश करिए इनकम बढ़े, ठीक है। और तीसरा उपाय, अगर आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शमशान के कुएं का जल लाकर किसी भी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाएं। जब तक चढ़ाते रहें जब तक आपको इस कर्ज से मुक्ति ना मिले। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको, तो कम से कम ये 6 शनिवार ज़रूर करें इसे। आखिरी उपाय मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव उपाय है, बहुत लोगों को बताया गया, इसका अच्छा रिजल्ट आया है। ये जरूर ट्राई करके देखिएगा। एक नारियल ले लीजिए, सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, हनुमान मंदिर में जो आप चढ़ाएंगे, हनुमान बूंदी का प्रसाद लेना है आपने। हनुमान मंदिर में जाएं, उनके चरणों में नारियल और प्रसाद दोनों रखें। फिर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं, ये आपको YouTube पर, नेट पर आसानी से मिल जाएगा या किसी बुक में भी मिल जाएगा। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, जल्द ही आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है, किसी भी शनिवार अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा ले लें और उस धागे को एक नारियल पर लपेट दें। इस नारियल का पूजन करने के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये आप शनिवार को करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करते रहें कि आपको जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति दिलाएं। और जो मैंने आपको स्मार्ट मनी मैनेजमेंट की टिप्स बताई हैं, क्योंकि सब लोग उपाय पे ध्यान दे रहे हैं, उपाय तो ठीक है, उपाय आप कर रहे हैं, साथ के साथ आपको अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। उपायों से अगर आप सोचते हैं कि कोई ये लिख देगा, अगर वीडियो के अंदर लिख देगा कि 1 दिन में 10 दिन में आपको 10 करोड़ का कर्ज हो जाएगा, चुक जाएगा, तो वो आपको सिर्फ धोखा दे रहा है। और आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, वो क्लिक करते हुए भी मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला और आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ये उपाय करें, हो सके तो अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक परामर्श लें, चाहे फ़ोन कंसल्टेशन या पर्सनल कंसल्टेशन, चाहे जहां लेना चाहें वहां ले लीजिए आप, ताकि आप स्पेसिफिक उपाय कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जितने भी वीडियोस लाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको सही एडवाइस मिले, आपको कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव मिलता चला जाए। और आप जितना इसको शेयर करेंगे, आप उतना ही किसी की मदद कर रहे हैं, उसको भी कर्ज से मुक्ति या उसको भी उस उपायों का बेनिफिट उठाने के लिए। तो अच्छी चीज़ अगर आपको लगती है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।